भारत की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी पास करके आईएएस बनने का सपना इस देश के अधिकतर युवा देखते हैं। इसमें से कुछ तो सफल होते हैं, लेकिन अधिकतर असफलता की राह पर चलते हुए अनवरत संघर्ष करते रहते हैं। पर इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो असफलता की राह पर चलते हुए कई प्रयास देने के बाद शीर्ष स्थान लेकर आते हैं, यानी टॉपर बनते हैं और एक मिसाल कायम करते हैं। ये कहानी है यूपीएससी 2019 की टॉपर रवि जैन की। रवि जैन अपने शुरुआती 3 प्रयासों में असफल रहे। हालांकि अपने तीसरे प्रयास में वो इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे थे, लेकिन अपने चौथे प्रयास में 9वीं रैंक के साथ उन्होंने टॉप 10 में जगह बनाते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। कई असफलताओं से गुजरते हुए सफलता की राह पर पहुंचने वाले रवि जैन की यूपीएससी यात्रा के बारे में जानेंगे। झारखंड के देवघर जिले से आने वाले रवि की शुरुआती पढ़ाई उनके गृह जिले में ही हुई। रवि शुरुआत से ही पढ़ने में अच्छे थे। 12वीं पास करने के बाद रवि ने दिल्ली के नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में इंजीनियरिंग की। अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने एक प्रतिष्ठित विदेशी कंपनी में लगभग 1 साल तक नौकरी की, लेकिन उनके मन में अब एक ऐसी नौकरी का ख्वाब था जहां वो देश और उसके आम लोगों के लिए कुछ कर सके। इसलिए रवि ने यूपीएससी की तैयारी करने का मन बनाया। इसके लिए उन्होंने कुछ वक्त के लिए नौकरी भी छोड़ दी। तैयारी करते हुए इस बीच रवि ने बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में 128वीं रैंक के साथ पास की और राज्य कर के सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्ति भी ले ली। यही नहीं, यूपीएससी में टॉप करने से पहले उन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के साक्षात्कार चरण में भी पहुंच गए। उन्हें कर्मचारी चयन आयोग एसएससी परीक्षा के माध्यम से सीएजी में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के रूप में भी चुना गया था, लेकिन उनका ख्वाब आईएएस था, जो आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद अपने चौथे प्रयास में हासिल कर लिया। साइकोलॉजी था वैकल्पिक विषय, कोचिंग से अधिक सेल्फ स्टडी का दिया महत्व। रवि जैन कहते हैं, यूपीएससी परीक्षा में सफलता के लिए सबसे जरूरी है आपकी अपनी पढ़ाई यानी सेल्फ स्टडी। अगर आप किसी कारण से कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद कोचिंग ली थी, लेकिन मुझे बाद में लगा कि इसकी जरूरत नहीं है। कोचिंग बस कुछ हद तक गाइडेंस के लिए ठीक है। आप खुद से ही कड़ी मेहनत करके यूपीएससी पास कर सकते हैं। बस आप में कभी हार न मानने वाला जुनून होना चाहिए। इंटरनेट पर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अधिकतर स्टैंडर्ड किताबें सभी को मालूम ही होती हैं। बस आपको अपनी रणनीति बनानी है और टाइम मैनेजमेंट बेहतर तरीके से करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो सफलता निश्चित है। रवि का मानना है कि टॉपर्स के ब्लॉग, इंटरव्यू, स्ट्रेटजी आदि सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध है। उसे सभी उम्मीदवार देख सहायता ले सकते हैं। रवि का मानना है कि आंसर राइटिंग सभी के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही छात्र अपने रिसोर्स सीमित रखें और पुराने सवालों खूब अभ्यास करें। इसके लिए पिछले साल के प्रश्न पत्र देखें, मॉक टेस्ट खूब दें और जहां गलती हो रही हो उसे दूर करें। सही दिशा में सही प्लानिंग के साथ तैयारी करने से कोई भी इस परीक्षा में सफलता हासिल कर सकता है। इंटरव्यू को लेकर रवि का कहना है कि सवालों की गहराई में जाने के बजाय खुद के व्यक्तित्व पर अधिक ध्यान दें। इंटरव्यू में खुद को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करें और जो न पता हो वो मना कर दें। बहाने न बनाएं। रवि यह भी बताते हैं कि इंटरव्यू में कई सवालों के जवाब वो नहीं दे पाए थे, लेकिन वो घबराए नहीं। बस सलीके से साफ मना कर दिया कि उन्हें जवाब नहीं पता। उनका मानना है कि इंटरव्यू में विश्वास के साथ उम्मीदवारों को जाना चाहिए। इंटरव्यू के पहले से तैयारी करें और मॉक इंटरव्यू जरूर दें। रवि के अनुसार पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। चाहे आप कुछ देखें या कोई स्पोर्ट्स खेलें, उससे आप दिमागी तौर पर फिट और रिफ्रेश रहेंगे। वहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत सीमित करें तो बेहतर है। तो दोस्तों, यह थी रवि जैन के संघर्ष की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।